कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मैं पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता है। तो सजेशन ये है, सॉल्यूशन ये है उसका कि जब भी आप पढ़ो पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ो। जब भी आप पढ़ो पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ो और जो पढ़ा है उसी के बारे में सोचो, आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और आज लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 3 में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध क्या होता है और यह संबंध क्या कहलाता है। तो यह संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता कहलाता है दर्पण का सूत्र। क्या कहलाता है? दर्पण का सूत्र। तो देखिए सबसे पहले यहां पर एक दर्पण बना हुआ है और ये जो दर्पण है M1 M2 इज आ कौन सा दर्पण? ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब जिसका ध्रुव P है, ठीक, फोकस F है, वक्ता केंद्र क्या है? C है। ठीक, अब हम देखें यहाँ पे क्या करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी हुई है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मान लीजिए कि यहाँ पे बन रहा है। तो भैया बात समझिएगा, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को कहते हैं वस्तु की दूरी। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसे v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। तो बात समझिएगा, इसमें जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है? तो इसमें जो संबंध होता है वो संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इस संबंध को हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। क्या कहते हैं भैया? दर्पण का सूत्र। इसे हम कहते हैं दर्पण का सूत्र कहते हैं। और f की जगह पे हम r/2 भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। अच्छा, एक बात आपके मन में आ रही होगी, क्या हम पहले u लिख सकते हैं और बाद में हम क्या v लिख सकते हैं? क्या इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि u और v वेरिएबल हैं। ये कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो आप इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है भैया, अगर हमें कंफर्म हो कि दोनों चीजें ऑलवेज प्लस में होंगी तो आप इंटरचेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब याद करने का तरीका क्या है कि पहले v आएगा कि u आएगा। जब भी आप ABCD पढ़ते हैं तो उसमें आता है u पहले आता है, लेकिन यहाँ पे v पहले है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ABCD में u पहले आता है लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? v लिखा है। ठीक, अब हम जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी कि UVF में क्या प्लस रखें और क्या माइनस रखें, क्या प्लस रखें और क्या रखें, माइनस रखें। तो इसमें हमेशा दिक्कत आती है। ठीक, तो कुछ लोग क्या करते हैं, याद करा देते हैं इसको। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हो? आवेग के स्टूडेंट हो। किसके हो भैया? आवेग इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको हर एक चीज कोई रात के 5 बजे भी पूछे तो याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे दर्पण बनाने वाले हैं तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया? दर्पण बनाया। अब ये दर्पण कौन से हैं हमें भी नहीं पता क्योंकि पहले इन्हें कंप्लीट तो करें। तो देखिए हमने क्या करा, इसके ऊपरी भाग पर जैसे ही हमने पॉलिश करी तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और जैसे हमने इसके भीतरी भाग पर पॉलिश करी ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये इसकी हमने बना दी मुख्य अक्ष। क्या बना दी? मुख्य अक्ष बना दी हमने। क्या बना दी? मुख्य अक्ष बना दी। ठीक है, और इसकी भी हम देखिए मुख्य अक्ष तैयार करते हैं। हमने मुख्य अक्ष इसकी तैयार कर दी। तो M1 M2
m2, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। और ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो बात समझिएगा। अब इसको और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्ता केंद्र हो गया। अब आप वस्तु को रखें, क्या रखें, वस्तु को। चलिए हम वस्तु रखते हैं। तो हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं वस्तु को। तो हमने देखिए यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ठीक, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे एक वस्तु रख रहे हैं, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। अब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से। ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी, ठीक। अब इसमें क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, देखिए भैया। u जो होगा, जिसे हम कहते हैं वस्तु की दूरी, ये तो सदैव निगेटिव होगी। सदैव क्या होगी, निगेटिव, चाहे वो अवतल दर्पण में हो चाहे वो उत्तल दर्पण में हो, ठीक। लेकिन ये होती कैसे है, तो मेरी बात समझिएगा। निगेटिव पॉजिटिव ये कैसे होती है, तो जिस दिशा में, देखिए इस दिशा में हम चलाते हैं प्रकाश, क्या चलाते हैं, प्रकाश। जिस दिशा में आप प्रकाश चलाते हैं वो आप लेते हैं पॉजिटिव। जिस दिशा में आप प्रकाश चलाते हैं उसे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक। और इसकी विपरीत दिशा में सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो बात सुनिए, ये वाली दिशा आपने ली पॉजिटिव, और इसके विपरीत जो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी निगेटिव। क्या हो जाएगी, निगेटिव। वस्तु की दूरी क्या हो गई, निगेटिव, क्योंकि ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है, किसका, इस वस्तु का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद वस्तु की दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, और यहाँ प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बात समझिएगा, ये जो बात है, ये जो मैंने बात लिखी है, ये 98% करेक्ट है, 98% करेक्ट है। इसी बेस पे हम ये भी बात कह सकते हैं, इसी बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में आल निगेटिव होता है। आल क्या होता है, निगेटिव, और लोग इसे याद कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में सभी चीजें क्या होती हैं, निगेटिव। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी क्या होगी भैया, निगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन जो 2% केस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात समझिएगा, एक केस ऐसा आता है जिसमें प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, ठीक है। तो धनात्मक देखिए कब होती है, बस जो मैं पढ़ाऊं उसको याद रखिए। मैं यहाँ पे हैशटैग बना रहा हूं, और ऐसा कब होगा, जब फोकस दूरी ज्यादा होगी, वस्तु की दूरी कम होगी। वस्तु फोकस से कम पर रखी हो, वस्तु फोकस से कम पे रखी हो, फोकस के अंदर रखी हो, फोकस के कहाँ रखी हो, अंदर रखी हो, ठीक है। तब याद रखिएगा उस समय आपका v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। उसके बाद उत्तल दर्पण में बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होने वाला है। तो उत्तल दर्पण में देखिए, ये ध्रुव है, ये वस्तु है, ये हमारी क्या है, वस्तु। तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की जो दूरी होती है वो क्या ली गई, निगेटिव, क्योंकि ये वाली दिशा है पॉजिटिव, ये वाली दिशा क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गई, निगेटिव, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकस दूरी यहाँ पे हो गई पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक। तो ये सब हमारा, ठीक। अवतल दर्पण में आल निगेटिव, 2% केस हमेशा माइंड में होना चाहिए, ठीक है।
और ये केस आपको रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। कौन अवतल दर्पण में आल नेगेटिव, ठीक, 2% केस को छोड़ के। उत्तल दर्पण में यू नेगेटिव आल पॉजिटिव। आगे बढ़े। अच्छे से इसके बिना न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, प्रकाश पढ़ रहे हो, तो प्रकाश में आपको प्रकाश की किरणों को चलाना आना चाहिए और पॉजिटिव निगेटिव आना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को पॉजिटिव निगेटिव रे चलाने से आता है। मैंने क्या करा, प्रकाश की किरणें चलाई और आपको दिखाया कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। जो चीज मैंने प्लस ली उसको माइनस ले, जिसमें आपने माइनस ली उसको प्लस ले लें, ठीक है, और सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा, बस साइन अलग अलग आएंगे और कुछ नहीं होता। हमें बस एक रेफरेंस लेना होता है, तो हमने रेफरेंस ले लिया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने हैं। क्या लगाने हैं? न्यूमेरिकल। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब उसी में हम ये साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे छोटे बच्चे के तरीके, जैसे एक छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है तो सच से आराम से हम लोग को लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि, कुछ भी ना है न्यूमेरिकल में, क्या लिख दो? दिया है कि। क्या दिया है? कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, आपको अवतल दर्पण में। भैया देखिए सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आपको नॉलेज चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आप उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए, कॉपी में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा? आपको आता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी को जिस तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप उसी तरीके से कॉपी लिख के आइएगा। ठीक है, सच्चाई बात बता रहा हूं, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सच्चाई बात यह है। ठीक है भैया, तो जैसे मैं बता रहा हूं आप उसी तरीके से कॉपी लिख के आइएगा। तो सबसे पहले दिया है कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आपको क्या दिया है? फोकस दूरी दी है। क्या दिया है? फोकस दूरी दी है। तो फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल u से। कितनी है भैया? 30 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v है। ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, अब आपको बात पे ध्यान देना है। वो बात कौन सी है? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आल नेगेटिव। आल क्या? नेगेटिव। फोकस दूरी भी क्या होती है? नेगेटिव। और वस्तु की दूरी भी क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है भैया, और यहाँ पे प्रतिबिंब भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है जब u कम हो किससे? f से, तब v पॉजिटिव आता है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे दर्पण का सूत्र। तो आप लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र देखिए क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये दर्पण का सूत्र है और हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दर्पण का सूत्र जैसे ही हमने लगाया, अब हम क्या करेंगे? f और u की वैल्यू को चिपका देंगे। किसमें? दर्पण के सूत्र में चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है? हमें मिलने वाला है 1/, ठीक है, f की जगह पे क्या मिलेगा? 1/f की जगह पे -10 बराबर v की जगह पे, v तो हमें निकालना है, प्लस 1/u की जगह कितना चिपकाएं? माइनस का 30 चिपका दें। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का
1/30 और यहाँ पे क्या है माइनस का 1/10। ठीक है, उसके बाद माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो काहे में चला जाएगा, प्लस में, तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम यहाँ कितना ले लें 30, तो एक ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं यहाँ पे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बात क्या है कि ये जो चैनल है सारे स्टूडेंट के लिए है, जो बच्चे कमज़ोर हैं ठीक है वो और स्लो करके देख लें, ठीक है, और जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तेज हैं ठीक है वो क्या करें फास्ट करके देख लें। ठीक है, आपके पास तो यूट्यूब में ऑप्शंस होते हैं कि आप स्लो और फास्ट कर सकते हो, ठीक, लेकिन मेरा काम है सबको सिखाना, तो मैं आप सबको ही सिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, सबसे छोटे नंबर से कट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 15। फिर ये किससे 3 से कटेगा, ठीक है, तो 3 से कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा, यहाँ 5 को ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करके 1, 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30, तो हमने एलसीएम क्या लिया 30 लिया। और 10 तिहाई कितना होता है 30, तो माइनस का 3 फिर प्लस 30 से कम 30। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं -3 में 1 चला गया, 3 ज़्यादा है और माइनस का साइन ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा v। कैंसिल करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा v बराबर कितना माइनस का 15 क्या सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। और यूनिट जरूर लगाना, ठीक है भैया, यूनिट आप लोग जरूर लगाइएगा। अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मुझे पता है कि जितने लोग पढ़ रहे हैं बहुत होशियार हैं, और एक बात याद रखिएगा, मैं नहीं जानता कि मैं कितनों को पढ़ा रहा कितने को नहीं पढ़ा, मैं बस ये जानता हूं कि इस क्लास में केवल 2 ही लोग हैं, आप और मैं। इस क्लास में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, आप और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई, मतलब फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर बने। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे दिया है कि, कुछ ना आए तो क्या लिख दें, दिया है कि। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कितनी दी है, तो आप यहां लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी आपको कितनी दी है, प्रतिबिंब मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, प्रतिबिंब की दूरी आप लेकिन पूरा ही लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम प्रदर्शित करते हैं, किससे भी प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे v बराबर कितना है भैया 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दूरी कितनी है भैया 10 सेंटीमीटर है। अब निकालना क्या है, वस्तु की दूरी को निकालना है, वस्तु की दूरी निकालनी है, मतलब u निकालना है क्वेश्चन मार्क। आप क्या लगाएंगे, वी नोट एट, दर्पण के सूत्र से आप क्या बात जानते हैं, दर्पण का सूत्र जानते हैं आप। दर्पण कौन सा है, उत्तल। उत्तल दर्पण में u निगेटिव आल पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। u काय में आएगा आपका निगेटिव। इसने क्या कहा था, वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी को निकालना है। ठीक है, लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू चपकाएंगे हम लोग यहां पे, तो वैल्यू चपकाते हैं हम लोग। देखिए 1/f, f की जगह पे हमें कितना चपकाना, ये इंप्लाइज का साइन है, वन साइड इंप्लाइज, ठीक है। तो 1/f की जगह पे हम प्लस का 20 लेंगे, बराबर 1/v की जगह पे हम क्या लेंगे, प्लस का 10 लेंगे, फिर प्लस का कितना लेंगे यहाँ पे u लेंगे। प्लस वाला उधर जाएगा, काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा 1/20 प्लस का
माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/u। एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम हम यहाँ पे लेते हैं 20, क्योंकि 20 एक ऐसे नंबर है 20 से भी कैंसिल हो जाएगा, 10 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 20 माइनस, अरे 20 एक कम 20 और 10 दूनी 20, लेकिन ये माइनस का आएगा, काय का आएगा, माइनस का आएगा, बराबर 1/u। +1 में -2 गए, कितना आएगा, माइनस का 1/20 और यहाँ पे 1/u। तो हमें यहाँ मिलेगा, चाहे कैंची गुणा कर दो, चाहे इसको उल्टा कर दो, ठीक, या पलट दो, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छे से देख लीजिए और किसी को कुछ भी ना है, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे ही नंबर है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। भले थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सिलेबस के बारे में ही पूछिएगा और फालतू बातें मुझसे मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ना यूपी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम खुश हो जाता हूँ, क्योंकि जो रिस्पेक्ट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट देते हैं ना टीचर को, वो रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती। मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो ऑब्जर्व करा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जो रिस्पेक्ट यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट देते हैं ना, हिंदी मीडियम के छात्र स्पेशल तौर पे, वैसे यूपी बोर्ड ही पूरा अच्छा है, लेकिन जो रिस्पेक्ट देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही होती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तो पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है, वस्तु की दूरी दी है, वक्रता त्रिज्या दी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है, स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सीरियस हो जाऊं और जब मैं पढ़ाऊं पेन और कॉपी लेके बैठना। मैंने पहले कहा था लेक्चर शुरुआत होने, जब भी आप पढ़ें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें और जो पढ़ा है उसी के बारे में आप मनन करते रहें, सोचते रहें, ठीक है, तब आपके में अच्छे से। और अगर 10th अच्छा कर लिया ना, 12th बहुत अच्छा जाएगा, सही बता रहे, मौज में जाता है। और अगर किसी को इमेज बनानी है ना अपनी अच्छी, तो 10th में अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कुछ ना आए तो क्या लिखना है, बताओ बच्चों। दिया है कि, क्या भैया, दिया है कि, ठीक है। अब किसमें दिया है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण में क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दी है, तो आप यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो आपको दी है वो आर से प्रदर्शित करते हैं। कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर दी है। और अवतल दर्पण में बात हो रही तो आर नेगेटिव, आप निकाल लें यहाँ से फोकस दूरी। क्या निकाल लें, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 काहे का, माइनस का सेंटीमीटर, जो आपकी फोकस दूरी आनी है कितनी, -20 आनी। उसके बाद एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, तो वस्तु की दूरी आपको यहाँ पे दी है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। और कितना है भैया, प्लस की माइनस, अवतल में आल निगेटिव, ठीक। निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। आप क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र आप सबको पता भी है, ठीक। तो यहाँ पे हमने अप्लाई करा दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, ठीक। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है।
अब f की वैल्यू रखेंगे तो f की वैल्यू है कितनी, माइनस की 20, ठीक, बराबर v हमें निकालना है, ठीक। u की जगह हम कितना चपका दें, u की जगह हम चपकाते हैं, कितना चपकाते हैं, -15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ नहीं रखेंगे, लास्ट टाइम रख देते हैं। तो 15 है भैया ये, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे माइनस का 20 और प्लस का 15 बराबर 1/v। एलसीएम क्या ले लें, एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, 60 ले लीजिए। तो 60 लेंगे, 20 तिहाई 60 प्लस लगा है 15 चौको 60, 1/v, ठीक है। उसके बाद -3 और +4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, नीचे कितना है 60। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है भैया हमारे पास, क्या आएगा भैया, v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 60, क्या आ जाएगी 60, काय में आएगी प्लस में, सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसने मालूम है क्या पूछा है, इसने वो 2% वाला केस पूछ लिया, जिसमें यहाँ पे देखिए आपने ऑब्जर्व नहीं करा, यहाँ पे फोकस क्या है 20 है और वस्तु की दूरी कितनी है 15 है। इसका मतलब f ज़्यादा है किससे, u से। f क्या है, ज़्यादा है किससे, किससे, u से, किससे, u से। तो हमारा जो v आएगा, क्या आएगा v कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा होगा तभी तो बोर्ड में आएगा। आप सोच रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आ जाएगा, बेटा बढ़िया चीज आती है एग्जाम में आजकल। अब पहले जैसा यूपी बोर्ड नहीं रह गया, कह तो रहे हैं एनसीईआरटी देंगे, एनसीईआरटी देंगे, एनसीईआरटी देंगे। तो बेटा अब एनसीईआरटी उन्होंने कहा है तो लेवल तो अच्छा रखेंगे ही ना। बढ़िया पेपर आता है यूपी बोर्ड का, मेहनत करिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो मैंने क्वेश्चन ही एनसीईआरटी ले लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है, ठीक। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने, एक वस्तु को दर्पण के सामने, एक वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब और प्रकृति, प्रतिबिंब और प्रकृति, मतलब उसने कहा है प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, कर लीजिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। चलिए सबसे पहले कुछ ना है, क्या लिखना है, दिया है कि कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आजकल तो लड़कों का एटीट्यूड है, ठीक है, स्टूडेंटों को ऑफलाइन भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी आप लोग ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ते हो, ठीक है, टीचरों की रिस्पेक्ट करा करें और अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो आप लोग हेल्प, ठीक। लेकिन आप पढ़ा करिए वहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है ना, वहाँ पे लड़के सही से पढ़ नहीं रहे हैं, स्टूडेंट जो है सही से पढ़ नहीं रहे हैं, फिर आगे घर पे आगे वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ें, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ें, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दिया है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। क्या दी है, फोकस दूरी F बराबर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु की दूरी। बात ये ना भैया कि एग्जामिनर को नहीं पता ना कि U क्या है, F क्या है, पता उसे सब कुछ है, लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है आपके अंदर कितनी नॉलेज है। तो आप उसे बताएं U क्या है, वस्तु की दूरी, और F क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। उसे सब कुछ बताएं आप, ठीक। आप जितने अच्छे से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी
निकालनी है, और इसको हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में ऑल पॉजिटिव किसको छोड़कर, वस्तु की दूरी को, तो वस्तु की दूरी को निगेटिव कर दें और फोकस दूरी पॉजिटिव कर दें, और हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो भी हमारी पॉजिटिव आएगी। अब हम लगाएंगे कि वी नो डैट या दर्पण के सूत्र से, आप दोनों बातें लिख सकते हैं, ठीक है भैया। ज्यादातर लोग लिखते हैं वी नो डैट, ठीक, आप लिखें दर्पण के सूत्र से, ठीक है, या एक क्वेश्चन में आप लिख दें दर्पण के सूत्र से और एक में लिख दें वी नो डैट, ठीक, अलग अलग लैंग्वेज का यूज करें, तभी तक आपकी कॉपी अलग दिखेगी ना, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1 क्या भैया, v प्लस 1/u। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या दिया है, f दिया है, u दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। बात समझिएगा सभी लोग। तो f की जगह पे कितना चिपकाएं, f की जगह पे चिपकाएंगे प्लस का 15, स्पीड में बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है, तो v की जगह v रखेंगे, प्लस u कितना रखना है, u माइनस का 10 रखना है, 10 रख दिया, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस वाला उधर गया, माइनस वाला उधर गया तो काय में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 15 प्लस का कितना 10 बराबर 1/v, ठीक। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे 30, 15 दूनी 30 प्लस का फिर 10 तिहाई 30, फिर यहाँ पे 1/v, ठीक। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5/30 बराबर 5/30, 5/30, ठीक है। और ये काय का होगा, प्लस का होगा, 5 छक्का 30, तो v बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, काहे का आएगा प्लस में, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि आप दर्पण पढ़ रहे हो, कुछ भी दर्पण में कुछ भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल थ्योरी कुछ भी, अगर वहां पे आ जाए निगेटिव, क्या आ जाए भैया निगेटिव, क्या आ जाए निगेटिव, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो दर्पण में निगेटिव का मतलब होता है वास्तविक, दर्पण में निगेटिव का मतलब वास्तविक, दर्पण में निगेटिव का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, और दर्पण में पॉजिटिव का मतलब होता है आभासी, क्या होता है आभासी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, कैसी होगी आभासी, और आभासी होगा प्रतिबिंब तो बनेगा सीधा, कैसा बनेगा सीधा बनेगा, कैसा बनेगा सीधा। और देखो जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, वो अवतल उत्तल समतल तीनों दर्पण बनाते हैं, ठीक है भैया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और मेरी पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे से एकाग्रता के साथ, ठीक है, पढ़ेंगे। और मैंने आपसे कहा है जो भी आपको पढ़ना है उसको क्या करना रहना है, सोचते रहते रहना है, ठीक, उसका मनन करते रहना है, ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। बस